हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के निर्माण में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आपका इस मंथ्स में हुए और उनकी जितनी भी थीम थी, डेट्स की थीम थी और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्बिटरीज जो थी उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले है जुलाई महीने के सारे इम्पोर्टेंट डेज। तो इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई 2020। सबसे पहले आपका 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और आपका राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस आपका कब मनाया गया? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही आपका नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया जिसकी की थीम थी कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को बार बार मिलेगा क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो चल रहा है रिसेंट में और इससे आपका लगभग आगे काफ़ी लंबे समय तक सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे है तो आगे 2 जुलाई को आपका मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस और 4 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 4 जुलाई को। और उसके आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया गया 11 जुलाई को जिसकी की थीम रही पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 और एंड सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया गया? 11 जुलाई को जिसकी की थीम रही पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो चलिए आगे है 12 जुलाई। 12 जुलाई को आपका मनाया गया मलाला दिवस। अब और उसके बाद आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया जिसकी की थीम रही स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ। चलिए आगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस आपका कब मनाया गया? तो वह आपका मनाया गया 17 जुलाई को। उसके बाद आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया गया 18 जुलाई को और विश्व शतरंज दिवस आपका मनाया गया 20 जुलाई को। और उसके बाद आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका मनाया गया 23 जुलाई को। वह आगे है आपका कारगिल विजय दिवस जो कि आपका मनाया गया 26 जुलाई को और विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका मनाया गया 28 जुलाई को जिसकी की थीम रही आपका हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि आपका मनाया गया 28 जुलाई को और जिसकी की थीम रही हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और आपका 28 जुलाई को ही पृथ्वी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी आपका मनाया गया। कब? 28 जुलाई को। तो आपको यह याद रखना है। इसमें से जो मेनली इम्पोर्टेंट थे वो आपके थे नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि आपका 1 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 1 और 11 यानी कि 11 जुलाई को और आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो कि आपका 28 जुलाई को मनाया गया। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको आगे देखने को ज़रूर मिलेंगे। अक्सर आपका जो डेज से क्वेश्चन आता है वह उनकी थीम पर आता है कि इस वाले डे की थीम क्या रही। तो आप थीम को ज़रूर याद करें क्योंकि थीम के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा छूट सकता है या गलत हो सकता है। चलिए आगे है आपका ऑर्बिट्रेजी जो कि जितने भी आपका अभी हाल ही में जुलाई में जितने भी निधन हुए उन सब पर हम एक नज़र डालेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ रहती हैं उनके निधन से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता आपका अमर सिंह का भी निधन हुआ जुलाई 2020 में। और ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ जिन्हें कि ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि ताइवान के लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो वह आपका ली तेंग हुई जो कि ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे है तो आगे पद्मश्री किसके क्षेत्र में? लोक संगीत क्षेत्र में से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ। यह अभी हाल ही में हुआ। जितने भी हम ये निधन पढ़ रहे हैं ये जुलाई के ही हैं। तो आप इनमें से जो
आपको इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, आप उन्हें ज़रूर याद रखें, वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सब पर एक नज़र डालना जरूरी है। तो चलिए आगे है कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम, जिन्हें की जीवनुषा के नाम से जाना जाता था, का निधन हुआ, जिन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा एक लुटेरा जैसी 100 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज़ खान का भी निधन हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेगा कि परवेज़ खान किससे संबंधित हैं? तो परवेज़ खान आपका एक डायरेक्टर थे। अब आगे है कि बाल कल्याण कार्यकर्ता अच्युता राव का भी निधन हुआ। किसके कारण हुआ? तो कोविड-19 के कारण। अब आगे है कि 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ। अब आगे है कि तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन ओबामा का भी निधन हुआ अभी हाल ही में। और अभी हाल ही में ही आपका जैज गायिका एनी रॉस का भी निधन हुआ। तो एनी रॉस आपका संबंधित हैं जैज सिंगर से। अब स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ। तो जुआन मार्से आपका संबंधित हैं किससे? स्पेनिश उपन्यासकार या फिर सिंपल उपन्यासकार, जिनका कि हाल ही में अभी निधन हो गया। चलिए आगे है कि दिग्गज ओडिशा अभिनेता विजय मोहंती का निधन हुआ, जो कि आपका जिन्होंने 2014 में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से आम चुनाव भी लड़ा था। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मान का भी निधन हाल ही में हुआ। और अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का भी निधन हुआ। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी समय से मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो आप इसे याद जरूर रखें। अब आगे है कि बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ। आगे है कि प्रख्यात गणितज्ञ CS शेषाद्री का निधन हुआ। तो CS शेषाद्री आपका संबंधित है गणितज्ञ से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। चलिए आगे है कि महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ। तो नीला सत्यनारायण कौन थी? आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। और अभी हाल ही में ही आपका हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया। तो हॉकिंस के चेयरमैन कौन रहे? आपका ब्रह्मा वासुदेव। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि डच के महान फुटबॉलर विम सुबियर का भी निधन हुआ। इसके बाद विश्व चैंपियन फुटबॉल जैक चार्लटन का भी निधन हुआ। और कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ, जो कि एक कार्टूनिस्ट थे। और आइवरी कोस्ट के PM एमादू गोन कुलिबली का निधन हुआ। अब गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुवेश अमोनकर का भी निधन हाल ही में हुआ। और जानी मानी श्रमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का भी निधन हुआ। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योत्सना भट्ट किससे संबंधित हैं? तो यह आपका संबंधित है श्रमिक कलाकार से। चलिए अगला सवाल आपका बनता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागीदास संघवी का निधन अभी हाल ही में हुआ। चलिए आगे है कि सुरमा भोपाली नाम से मशहूर जाने माने बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन अभी हाल ही में हुआ। और ब्रिटिश फिल्म और TV एक्टर अल कैमरन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ। इसके बाद है आपका ऑस्कर विजेता इतावली फिल्म संगीतकार एनिमो मॉरिकोन का निधन हुआ। और मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर उमा राकमलोवा का निधन हुआ। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर जो कि कौन थे? आपका उमा राकमलोवा। और वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर आपका एवर्टन वीक का भी निधन अभी हाल ही में हुआ। जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का भी हाल ही में निधन हुआ। तो आपका पूछा जा सकता है कि सरोज खान किससे संबंधित थी? तो आपका जानी मानी कोरियोग्राफर थी आपका कौन? सरोज खान, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। अब इसके बाद आपका हास्य कलाकार कॉल लिनन का निधन
हुआ। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई और ऑर्बिटरीज। अब हम शुरुआत करते हैं अपने जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया गया। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान आपका शुरू किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से आपका सम्मानित किया गया कृतिका पांडे को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है आपका चाइना। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। तो आसपास नामक जो हेल्पलाइन है वह आपका शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार करने वाला देश कौन सा बना है। तो सबसे बड़ा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश जो बना है वह आपका बना है भारत, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया। तो ई ग्रंथालय का जो उद्घाटन किया गया वह आपका किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीसी के नए सीईओ का पदभार किसने संभाला है। तो सीबीएफसी के जो नए सीईओ बने हैं वह आपका बने हैं रविंद्र भाकर। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो बी वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के मेजर जनरल निगार जौहर को आपका पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। तो आपका पाकिस्तान के द्वारा मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक कौन होंगे। तो वह आपका होंगे संजय द्विवेदी, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका चुना गया है रविंद्र जडेजा को। तो यह आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रविंद्र जडेजा आपका चुने गए हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका विजडन के द्वारा। तो आंसर ऑप्शन 2 जो ऑप्शन बी आपका इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप जो है वह आपका लॉन्च की है। तो ई किसान धन ऐप जो लॉन्च की गई है वह आपका लॉन्च की गई है HDFC के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो हर घर जल अभियान आपका शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही
हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका सम्मानित किया गया है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो आपका गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जो है वह आपका जीता है जेमी वर्दी ने। तो जेमी वर्दी, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इससे याद करने की ट्रिक है कि बूट बूट पहने जाते हैं वर्दी के साथ, तो जेमी वर्दी, वर्दी जो है वह आपका साउंड कर रहा है वर्दी जैसे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का नाम क्या है? तो गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीतने वाली बोट का नाम है आदित्य, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो आदित्य जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो है बोट रही है, तो वही आपका आदित्य ने जीता है गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क किस वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वह आपका उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना आपका चलाया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसको बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है पॉप स्टार बेयोंसे को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है विरल आचार्य के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और विरल आचार्य आपका रह चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक के विरल आचार्य हैं आपका भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में आपका नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया? तो सिंगापुर सरकार ने आपका कला नारायण स्वामी, जो कि भारतीय मूल की नर्स हैं, को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति यानी कि TAC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका R नारायण स्वामी को TAC ऑफ NFRA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 वो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रीवा गांगुली दास को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वह आपका दिल्ली में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा। और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां जो आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया आपका वियतनाम में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया सी रंगराजन को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो अभियान है वह आपका शुरू किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीता चानू को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वह किस खेल से संबंधित है? तो संजीता चानू आपका संबंधित है भारोत्तोलन से, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लव एंड लाइफ द योगिनी पोएम्स पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है अदिशा दास के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव जो बने हैं वह आपका बने हैं राजेश भूषण, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी कि WTO की तरफ से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो आपका तुर्कमेनिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। और ये क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इस सवाल का ऑप्शन जो है 4 वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी ने किस राज्य से जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर से आपका जलापूर्ति परियोजना की जो है आधारशिला रखी, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो IOB का जो CEO और MD नियुक्त किया गया है वह आपका नियुक्त किया गया है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है IOB का MD एंड CEO, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो टाटा AIA ने अपना जो MD और CEO नियुक्त किया है वह आपका नियुक्त किया है नवीन तालहिल लानी को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ब्रिक्स मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपका साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया? तो तियानवेन-1 जो लॉन्च किया गया वह आपका लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट जो है वह आपका लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जॉब पोर्टल किसने खोला? तो बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार जो जॉब पोर्टल है वह आपका खोला गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की दूसरी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा आप हरियाणा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही
हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड किसने विकसित किया? तो वैली बैंड आपका विकसित किया IIM कोझिकोड ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए किस एम्स ने स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया? तो यह आपका लॉन्च किया गया नागपुर के एम्स के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? तो प्रवासी रोजगार ऐप जो लॉन्च की गई वह आपका लॉन्च की गई सोनू सूद के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो यह आपका शुरू हुआ एझिमाला में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एमफिन के नए CEO और निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एमफिन यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए CEO के रूप में आप सही CEO और निदेशक के रूप में आपका नियुक्त किया गया है डॉक्टर आलोक मिश्रा को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबेंकन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो गुलबेंकन पुरस्कार जो है वह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले नंबर रहित फेम कार्ड को शुरू करने के लिए फेमपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो फेम बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक आपका मिलकर लॉन्च करेंगे भारत का पहला नंबर रहित कार्ड, जो कि आपका किस कंपनी का होगा? फेमपे कंपनी का। तो IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आपका प्रकाश चंद कांडपाल को आपका नियुक्त किया गया SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KYIC ने यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? तो यह आपका शुरू किया दिल्ली में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा गैस टरबाइन इंजन का सफल परीक्षण किया? तो यह आपका किया रूस के द्वारा, कि 3D प्रिंटिंग द्वारा गैस टरबाइन इंजन का जो है सफल परीक्षण किया गया रूस के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 1 है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित देव को किस PSU के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया NMDC के, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC का नियुक्त किया गया सुमित देव को CMD और अध्यक्ष के रूप में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अगला सवाल, तो अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास द एंड गेम किसने लिखा है? तो एंड गेम जो उपन्यास है वह आपका लिखा गया है S हुसैन जैदी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वह आपका सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो यह आपका चुना गया मॉरिसाना कायट को और मौरियाना वार्दिनियस को, यानी कि इन दोनों को। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वह आपका 3rd सही हो जाएगा कि मॉरिसियाना कायट और मौरियाना वार्दिनियस को चुना गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो आगे है कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस जीती आपका किसने जीती? वह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में आपका शीर्ष पर है चाइना, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 3rd सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की? तो यह आपका शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका सही
हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया। तो मार्स मिशन होप जो लॉन्च किया गया वह आपका लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है। तो अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34वां लाल लीग खिताब किसने जीता। तो यह आपका जीता रियल मैड्रिड ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैबोन की पहली महिला पीएम कौन बनी। तो गैबोन की जो पहली महिला पीएम बनी वह आपका बनी ओसुका रेफोंडा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है तीसरा, यानी कि इस सवाल का जो है 3rd ऑप्शन वह आपका सही हो जाएगा कि भारत जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में तीसरे नंबर पर है। चलिए अगला सवाल, तो अगला सवाल है कि कचरे से बिजली कौन सी सरकार बनाएगी। तो कचरे से बिजली जो सरकार बनाएगी वह आपका बनाएगी उत्तराखंड सरकार, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। तो निष्ठा कार्यक्रम जो है वह आपका शुरू किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसका कि अब नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि इस सवाल का जो ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि ICRA लिमिटेड के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP में संकुचन क्या होगा। तो यह आपका रहेगा 9.5%, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कॉर्सिया के द्वारा ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 के डेटा साइंस डोमेन में कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 51वां, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 4 है वह आपका सही हो जाएगा। अब आगे है, तो आगे है कि मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल की इकाई जो है वो किसने विकसित की। तो यह आपका विकसित की गई IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब किस पोर्ट में विकसित किया जा रहा है। तो यह आपका विकसित किया गया जा रहा है कोचिन बंदरगाह में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा कि भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब विकसित किया जा रहा है कोचिन बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की। तो कोरोश्योर आपका विकसित की गई IIT दिल्ली के द्वारा, जो कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट थी। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 3rd सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। तो तो व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नया व्यापार मार्ग किसने खोला है, भूटान ने। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भूटान ने भारत के साथ देश कनेक्टिविटी और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने तंगम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किया किसने, पेमा खांडू जी ने। तो इस सवाल का ऑप्शन जो है वह आपका 3rd सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज कदे निमरता शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है बलदेव सिंह सदकर्म के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि सूरज कदे निमरता बुक के राइटर हैं बलदेव सिंह सदकर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WFDSA द्वारा जारी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूची में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 15वीं। WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जोरम मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन है वह आपका किया गया उत्तराखंड में, मिजोरम में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मिजोरम में आपका जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में 110% ये है, पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को आपका 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का जो उद्घाटन है वह आपका किया गया दिल्ली में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारों की रक्षा के लिए समिति द्वारा 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया इन चारों को, यानी कि आपका शाहिदुल आलम, मोहम्मद मुजाहिद, डापो ऑलरियानी, स्वेतलाना प्रोकोविया, इन सभी को आपका 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुलिस ने आपका कहाँ की पुलिस ने साइबर की अभियान की शुरुआत की। तो साइबर अभियान जो शुरू किया गया तेलंगाना की पुलिस के द्वारा किया गया, तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इफ़ इट ब्लीड्स जो पुस्तक है वह आपका लिखी गई है स्टीफन किंग्स के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो भारत का नया राजदूत आपका बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है विक्रम दुरई-स्वामी को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। विक्रम दुरई-स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। तो हाल ही में डिजिटल चौपाल का जो आयोजन किया गया वह आपका किया गया था नाबार्ड के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो रीइमेजिन कैंपेन के लिए आपका यूनिसेफ इंडिया ने साझेदारी करी फिक्की के साथ, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन जो 1 है वह आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया। तो शुद्ध यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जो वह आपका विकसित किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही हो जाएगा। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। तो बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है आपका हेमांग अमीन को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो वॉन करमन पुरस्कार 2020 से आपका सम्मानित किया गया के शिवन को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो एशिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर का उद्घाटन जो हुआ वह आपका हुआ मुंबई में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने सरकारी भूमि की निगरानी हेतु ब्लूइस की शुरुआत की। तो यह आपका शुरू किया गया है आपका ओडिशा की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 आपका जीता गया है कैसंगदी ठोंगटॉक के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन हाल ही में किया गया। तो यह पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखी गई है, तेंजिंग गे तेथोंग के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई है बुक,
तेंजिंग गे तेथोंग के द्वारा। कौन सी बुक है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा। यह आपको याद रखना है क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो यह आपका जीता है हमारे देश भारत की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है आरसी भार्गव के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के अमेजोनिया उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? तो ब्राज़ील का जो अमेजोनिया उपग्रह 1 है उसे आपका लॉन्च करेगा इसरो, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निकुम्बाम, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन को के रूप में चुना गया। तो देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? आपका नादौन पुलिस स्टेशन। और यह किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो वह है आपका नादौन पुलिस स्टेशन। और यह किस राज्य में है? नादौन पुलिस स्टेशन आपका किस राज्य में है? आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया वह आपका लॉन्च किया गया कौशल मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि हाल ही में योथिम्मा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया? तो आपका योथिम्मा वाटसोनी बटरफ्लाई जो है वह आपका खोजी गई त्रिपुरा में 61 साल बाद, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया? तो यह आपका लॉन्च किया गया इंस्टाग्राम के द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में IIT हैदराबाद ने पहले टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो आपका किसके साथ साझेदारी की? तो निविडा के साथ, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड पुस्तक जो है वह आपका लिखी गई है रूपा श्री कुमार व AK श्री कुमार के द्वारा, यानी कि इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। और इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह पुस्तक आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि किस सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की? तो सेल्फ स्कैन ऐप जो लॉन्च की गई वह आपका लॉन्च की गई वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह ऐप लॉन्च की गई थी तो जब चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया तो उसमें एक कैम स्कैनर नाम की एक ऐप थी जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम आती थी। तो उसी के एवज में सेल्फ स्कैन नाम की ऐप जो है लॉन्च की गई पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है जयंत कृष्णा को। किसका? UKIBC का CEO। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो यह आपका बने हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें कि द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की? तो यह है आपका
NSDC के साथ यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट सवाल है कि किस बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया। तो भविष्य बैंक बचत खाता आपका लॉन्च किया गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान IARA के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम क्या रखा गया है। तो यह आपका रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि किस सरकार ने ई-लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया। तो लेड आपका लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस सरकार ने बलराम योजना शुरू की। तो बलराम योजना जो शुरू की गई वह आपका की गई उड़ीसा की सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CBSE ने शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो अभी कुछ समय पहले CBSE ने फेसबुक के साथ साझेदारी करी थी शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए। तो यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही बिल्कुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता। तो द डायना अवार्ड 2020 आपका जीता है फिरिया ठकराल ने, यानी कि इस सवाल का जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही बिल्कुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है कि किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट लॉन्च करी। तो आपका एलाइनमेंट ऐप जो लॉन्च की गई वह आपका की गई थी M वेंकैया नायडू के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस सवाल से भी 2 सवाल निकल कर आते हैं। तो आपका एलाइनमेंट जो कि है भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, और यह आपका बनाई गई थी सुमेरु सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा, जिसमें कि आपका श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के 1000 से भी ज़्यादा अधिक वॉलंटियर्स ने इसमें काम किया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक जो पुस्तक लिखी वह आपका लिखी उर्जित पटेल ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता से 300 वर्ष श्री श्री आनंद काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो आपका यह आपका किया बांग्लादेश ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है कि UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में किसे शामिल किया। तो यह आपका किया अर्चना सौरंग को, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अर्चना सौरंग को UN चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया, जो कि कहाँ की हैं, ओडिशा की। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक आपका लिखी गई अवनी दोषी के द्वारा, जो कि आपका इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो बर्न्ट शुगर जो कि रिलीज हुई गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से। और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों ये था पूरे जुलाई महीने का करंट अफेयर, जो कि हमने पढ़ा MCQ फॉर्म में, जिसमें हमने सारी बुक्स, सारे ऑर्बिट्रेज निधन जिसने भी हमने पढ़े, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, डेज और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हमने इसमें सारी कवर करी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।